कन्हैया जी ने जो आप लोगों के लिए फीस बढ़ी है, जवाब आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं जवाब दूंगा। आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं आपके लाइन सरकार तो आपकी आंसर करूंगा, लेकिन पहले मैं कन्हैया को आंसर करना चाहता हूं। इन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की, क्या 76 जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे नहीं, दोगला गाली नहीं है, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, गाली मत दीजिए। दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए, डबल स्पीक। दोगला गाली नहीं तो आप दोगला हैं। यदि मैं डबल आप दोगला हैं क्या? यस, यदि डबल सर एक मिनट मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सीधा 34 जवाब नहीं दिए। एक मिनट 34। अरे अपना जवाब दे दो यार, अपना जवाब दे दो। नहीं, वो आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है? गोडसे विरोधी है? एक चीज सुनिए, गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है देश को नहीं है, नहीं है, नहीं है। शाबाश, सुन लो, आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं। सुनो, आप देशद्रोही हैं। गोडसे यहाँ कन्हैया और उनके साथी केवल एसएफआई और टीचर्स की बात करते हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता जिन पर भी चोट लगी है उसकी बात नहीं करते। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग बार बार कहते हैं कि जेएनयू पर जो हिंसा हुई है, कोई उसमें पार्टीजन पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है, इस बात की जानकारी है कि एबीवीपी के भी स्टूडेंट पिटे हैं, यह भी गलत है। किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई मारपीट नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए है, रॉड चलाने के लिए नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है सर। हम लोग सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि जेएनयू में जो वायलेंस हुआ है, उस वायलेंस की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि हमने ये देखा है कि हर बार नकाब जो है जेएनयू को बदनाम करने के लिए कहां से पैदा हो जाता है। इन्होंने कश्मीर से इंटरप्ट किया। आप कश्मीर से नकाब मत कीजिए, उनको रगड़ देंगे तो कहेंगे सीनियर हैं। सीनियर है तो सीनियर जैसा रहिए। रगड़ेंगे हम तुमको यार। सीनियर है तो सीनियर जैसा रहिए। नहीं, इज्जत करेंगे, नमस्कार करेंगे, आप शांत रहिए। नहीं, शांत कहना है जो स्टूडेंट्स वहां फी राइज के विरोध में काम कर रहे हैं वो पैरासाइट बन गए। वो चाहते हैं कि फीस वैसे की वैसे रहे। मैं एक चीज, एक अगला क्वेश्चन सुनिए ना राजीव, सुनिए। यदि ये जॉब ओरिएंटेड इनको लगता है जेएनयू है, तो क्या वो नौकरी करके उसका फीस का जो नहीं दे सकते हैं? क्या उसका वापस लोन का जो कि बाकी के इंस्टीट्यूशंस का? लेट हिम रिप्लाई। कन्हैया प्लीज रिप्लाई। सर, सबसे पहली बात तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि ये जेएनयू से हैं। पता नहीं कैसे तो ज्यादा है, ये डिफेक्टेड पीस कैसे निकला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, हल्ला मत कीजिए। मेरे ऊपर पर्सनल जवाब सुनने दीजिए। पर्सनल बात मत करो, एकदम करेंगे। पर्सनल बात मत करो, पर्सनल बात मत करो, समझ लेना। ये कितना फीस दिए थे जेएनयू में? ये कितना फीस दिए थे जेएनयू में, जरा पूछिए तो इनसे। हम निकल गए थे, पढ़ के निकल गए। हम वही हैं। अरे शर्म नहीं आता, हम भी निकल गए। चुनाव लड़ने चले गए, चुनाव लड़ने चले गए। ये इसको चुनाव लड़ा दिया पार्टी, इनको चुनाव लड़ना था, इसीलिए गया ये। एक मिनट, दूसरी बात ये क्या बोलते हैं, देखिए, ये खुद सस्ती फीस में पढ़े हैं, अपने बाल बच्चा को प्राइवेट बढ़िया स्कूल में पढ़ाते होंगे। इनको दर्द होता है कि गरीब का बच्चा क्यों पढ़ेगा। अरे गरीबी मत बेचो, गरीबी बेचता है ये सब। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, बताइए। अरे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम गरीबी मत बेचो, गाली क्या होती है? प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम गरीब। साफ है, अगर जेएनयू इसी तरह से रहा, सर मैं एक बार फिर से, क्या आप नहीं चाहते कि जेएनयू में कोई बदलाव हो? सर, फीस हो, कुछ भी हो, जेएनयू में कुछ वैसी की वैसी बदलाव हुआ है सर। जेएनयू में भी एमबीए और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट लाखों में फीस दे रहे हैं सर। ये झूठ फैलाए हैं बाहर में। झूठ कहा, किसने शुरू किया? लाखों में फीस दिए हैं। इस गवर्नमेंट ने शुरू किया है। पहली बात। झूठ मत बोलो, किसने शुरू किया? एमबीए किसने शुरू किया बताइए? फिर आप हम सही से मत कीजिए। अरे चुप रहो यार, तुम क्या धमकी क्या देते हो यार? धमकी क्या देते हो? तुम यही भाषा ही समझते हो यार कन्हैया। अच्छा एक मिनट, आप यही भाषा समझते हो। अच्छा यही समझते हो। अमिताभ, एक मिनट बोल रहे, आप अंग्रेजी में बोलिए। आपने बड़ा सवाल उठाया है कि आप लोगों को उसी तरह से गरीबी बेच रहे हो, इनका इल्जाम है। जैसे प्रधानमंत्री बेचे थे। प्रधानमंत्री कहां बेचे? वो तो गरीब थे इन लोगों की कृपा से। वामपंथियों ने, यानी साम्यवादियों ने, कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने मिला के देश को गरीब रखा, और आज देश में इकोनॉमी मूव करने लगी है। गरीब नहीं रहेगा। जीडीपी 5% हो गया है। जीडीपी 5% हो गया। अरे घबराओ मत, देश अमीर हो गया। ये तो हिंदू इकोनॉमिक्स पढ़ लो। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हमेशा 3% होता था। क्या होता है हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट? अबे पढ़ लीजिए जाके। बता दीजिए सबको सर, थोड़ा बता दीजिए, बताइए सर। हिंदू ग्रेट। वाह मोदी जी, वाह वाह।
बहुत